लेकिन आज मैं आपको इतिहास के पन्नों से एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, वही ब्रिटेन जिसकी गुलामी में भारत रहा, जिसने भारत पर हुकूमत की, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। और यह क्लेमेंट एटली करीब करीब उस दौर में भारत के जब उस दौर में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब भारत गुलाम था और भारत को आजादी मिली। अगर सही मैं आपको साल बताऊं तो 1945 से लेकर 1951 तक, यानी 1945 से 1951 तक क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और भारत को आजादी मिली ना, उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर क्लेमेंट एटली ने किया था। बाद में यही क्लेमेंट एटली भारत आए कुछ समय बाद 1956 में। और जब ये भारत आए तो उस समय जो कोलकाता के, जो पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर थे 1956 में, उनके साथ जब इनकी बातचीत हो रही थी और जब बंगाल के तत्कालीन गवर्नर ने उनसे पूछा कि भाई भारत को आज़ादी जो है कैसे मिली, तो क्लेमेंट एटली ने कहा कि भारत को आज़ादी 3 कारणों से मिली। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा भारत को आज़ादी 3 कारणों से मिली और वो 3 कारण हैं जिनके कारण अंग्रेज भारत को आजाद कराने के लिए मजबूर हुए और अंग्रेज अपना बोरिया बिस्तर बांधकर चले गए। वो 3 कारण हैं और वो 3 कारण हैं सुभाष चंद्र बोस। जी हां, क्लेमेंट एटली ने जो 3 कारण गिनवाए भारत की आजादी के, उन्होंने कहा सुभाष चंद्र बोस। यानी अंग्रेज दरअसल सुभाष चंद्र बोस और उनकी जो आजाद हिंद फौज थी उससे डरकर, उसकी बढ़ती लोकप्रियता और उसके कारण नेताजी की लोकप्रियता, सुभाष चंद्र की लोकप्रियता और उनकी आजाद हिंद फौज की लोकप्रियता के कारण जिस तरह से सैनिक जो है भारत के, जो ब्रिटिश सैनिक थे जिसमें भारतीय थे, वो विद्रोह कर रहे थे, उसके कारण डर के मारे अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए मजबूर हुए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्लेमेंट एटली ने कहा, जिन्होंने भारत की आजादी के दस्तावेजों पर दस्तखत किए थे। लेकिन क्या आपने इतिहास में यह पढ़ा है? क्या आपको इतिहास में यह पढ़ाया गया है? क्या कभी 15 अगस्त पर लाल किले से किसी प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया है? क्या टेलीविजन डिबेट्स में आपने सुना है? क्या कांग्रेस के नेताओं के मुंह से आपने सुना है? नहीं सुना होगा।